नाउ द टॉपिक इज मियोसिस। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा माइटोसिस। नाउ मूव करते हैं मियोसिस की तरफ। इट इज द डिवीजन ऑफ द डिप्लॉयड germ cells that reduces the chromosome number by half, forming diploid haploid daughter cells. It occurs during gametogenesis. सी मियोसिस होता कहाँ है? तो डिप्लॉयड germ cell में, जिससे क्या होता है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है एंड जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहलाती हैं। आप मियोसिस को गैमेटोजेनेसिस के टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस लीड्स टू द हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन रीच टू द डिप्लॉयड फेज। मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड फेज आ रहा है किसकी लाइफ साइकिल में? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सी ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस को ही आप देखिए, हमारी बॉडी क्या है? डिप्लॉयड है। बट रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है? हैप्लॉइडिक फेज दैट इज गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेट्स फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। दैट इज गैमेटोजेनेसिस में हैप्लॉइडिक फेज आता है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वो हैप्लॉइडिक फेज रीस्टोर हो जाता है एंड डिप्लॉइड फेज आ जाता है। नाउ की फीचर्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस के कुछ की फीचर्स हैं। It involves the two cycle, that is meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of the DNA replication. Meiosis में दो साइकिल इन्वॉल्व होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मतलब दो स्टेप्स में आप देखेंगे, एक तो मियोसिस 1 में देखेंगे और मियोसिस 2 में मियोसिस का पूरा प्रोसेस। बट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक टाइम होता है बट सेल का डिवीजन दो टाइम होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मियोसिस में आप देखेंगे क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करती हैं, दैट इज सिनेप्सिस, और रिकॉम्बिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। Meiosis 1 begins after replication of the parental chromosome to form identical sister chromatids at the S phase. सी यही एक लाइन है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। दैट यहाँ पे लिखा है, आपको पता है कि मियोसिस 1 के पहले क्या होता है? इंटरफेज होता है, और उस इंटरफेज की यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन की होने की वजह से क्या होता है, पैरेंटल क्रोमोसोम आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स के हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसा लिख दिया है कि आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पैरेंटल क्रोमोसोम टू फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द यस फेज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, तो जब हमारा क्रोमैटिड कंडेंस होगा क्रोमोसोम में तो वहां पे आपको दो क्रोमैटिड्स दिखेंगे। दैट मीन्स क्रोमैटिन कंडेंस्ड हुआ क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम किसका बना होगा? दो क्रोमैटिड्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा डीएनए क्या हुआ है? रेप्लिकेट हो चुका है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द मियोसिस 2। मियोसिस 1 के लास्ट पे 2 सेल्स बनती है, मियोसिस 2 के लास्ट में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस 1 के स्टेप है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। मियोसिस 2 के स्टेप है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। नाउ स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 को, देन पढ़ेंगे मियोसिस 2 को। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है। इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है वो टिपिकली लॉन्गर होता है और थोड़ा कम्प्लेक्स इवेंट्स इसमें होते हैं। इट इंक्लूड्स 5 phases बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेस पर प्रोफेज 1 को 5 phases पे डिवाइड किया गया है। उन phases का नेम है लैप्टोप्टीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इट स्टार्ट विद द लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमेटीन फाइबर बिकम लॉन्ग सिलेंडर क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस इनलार्ज। क्रोमेटीन फाइबर जो होते हैं वो लॉन्ग मतलब कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट करते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम बिकर मोर condensed and similar chromosomes start pairing together, that is synapses, with the help of a complex structure called synaptonemal complex. The paired chromosomes are called homologous chromosome. Each pair of homologous chromosome is called bivalent. Now listen, zygote में क्या होता है? होमोलॉगस
क्रोमोसोम्स जो होते हैं कंसीडर, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है एंड ये दूसरा है, ये पेयर होते हैं, मींस होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयरिंग स्टार्ट करते हैं जिससे सिनेप्सिस होता है एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक कम्प्लेक्स बनता है, उसका नेम होता है सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स। एंड ये पेयर जब होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दो क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, उसी स्टेज को क्या कहते हैं, बाईवैलेंट स्टेज। सी यहाँ पे एक चीज और जान ले कि बाईवैलेंट स्टेज होता है लेकिन यहाँ टेट्रायड होता है, सी मींस 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, बट प्रोफेज 1 में क्लियरली ये विजिबल नहीं होते हैं, सॉरी जाइगोटीन के स्टेज में ये क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ये कब क्लियरली विजिबल होते हैं, तो ये पैचिटीन स्टेज में विजिबल होते हैं। कंपेरेटिवली लॉन्गर फेज, पैचिटीन स्टेज कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है एंड bivalent chromosome is split into the similar chromatids. This stage is called tetrad. During this recombination nodules appears at which crossing over occur. It lead to this genetic recombination on homologous chromosome. अब क्या हो रहा है, पैचिटीन में भी वो कंडेंस हो रहा है अभी तक क्रोमेटिन, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिखेगा कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेटली दिखने लगेंगे। तो जब होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आप देखेंगे जो कि सिनेप्सिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये 4 क्रोमेटिड्स दिखेंगे एंड इसी को क्या कहते हैं, टेट्राइड स्टेज कहते हैं। रिकम्बिनेशन के टाइम में जब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने लगता है तो वहाँ पे रिकम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है जो क्रॉसिंग ओवर के साइड को शो करता है एंड ये जो रिकम्बिनेशन हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, और ये किस स्टेज में हो रहा है, तो पैचिटीन स्टेज में हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेज। रिकम्बिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अगर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मीन्स दो क्रोमेटिड्स अलग अलग क्रोमोसोम के हैं बट वो दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, रिकम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। रिकम्बिनेशन इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैचिटीन, पैचिटीन स्टेज के एंड में क्या होता है, रिकम्बिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन हमारा डिप्लोटीन स्टेज स्टार्ट होता है। इस स्टेज में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर। डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसअपियर होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है एंड द रिकम्बाइंड होमोलॉगस chromosome of the bivalent separate from each other except at the site of crossing over. These egg-shaped structure called schemata. In oocytes of some vertebrates, diplotin lasts for month to year. आप देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम से अब क्या हो रहा है, डिप्लोटीन स्टेज में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, बट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है उस स्टेज पे ये लोग प्रेजेंट अभी सेपरेट नहीं होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए यक शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, किस्माटा कहते हैं। एंड वर्टिब्रेट्स, सम वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उस साइट में डिप्लोटीन स्टेज जो होता है वो मंथ टू ईयर तक रहता है, क्योंकि उसी में वो क्या होता है, वो डिप्लोटीन स्टेज में ही सस्पेंड हो जाता है। डायकाइनेसिस की बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ किस्माटा, अब जो किस्माटा बना है आपके डिप्लोटीन स्टेज में ये टर्मिनेट हो जाए, मतलब दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएं, तो वही क्या होता है, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ किस्माटा कहलाता है। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, अब क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो चुके रहते हैं। सी अगर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल उसका आ गया है एंड इसके पास जो है एक्सचेंज हो गया है जेनेटिक मटेरियल, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। द मिटोट क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं। सी कंडेंसेशन लैप्टोटीन से स्टार्ट हुआ बट कंडेंस्ड फुली कहाँ हुए, डायकाइनेसिस में। The mitotic spindle fiber originates from the pole to prepare the homologous chromosome for separation. अब माइटोटिक स्पिंडल्स अराइज होते हैं और वो क्या करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और उन्हें क्या होते हैं, सेपरेट करते हैं पोल्स की तरफ ले जाने के लिए, और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हैं किस स्टेज में, तो डायकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगते हैं।
नाउ उसके बाद क्या आता है हमारा मेटाफेज 1 स्टेज। आपने प्रोफेज 1 स्टेज देखा, वहां पे क्या क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है एंड क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो चुका है। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स इज कंप्लीटेड। स्पिंडल फॉर्मेशन जो था क्रोमोसोम से, यहाँ से क्या था होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अब कंप्लीटली डेवलप होंगे। मतलब अगर ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो एक स्पिंडल फाइबर्स इस एक होमोलॉगस क्रोमोसोम से अटैच होगा एंड दूसरे साइड से, दूसरे पोल से दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम से अटैच होगा। नाउ द क्रोमोसोम अलाइन इन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द स्पिंडल अटैच्ड द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो रहे हैं कहाँ से, स्पिंडल से। स्पिंडल फिर अटैच हो रहे हैं कहाँ से, होमोलॉगस क्रोमोसोम से। सी यहाँ पे अभी क्या होगा, दोनों साइड से आप देखिए माइटोसिस में क्या हो रहा था, दोनों साइड से अटैच थे, बट क्या है मियोसिस के मेटाफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं क्रोमोसोम से, वो एक पोल के स्पिंडल फाइबर एक ही साइड अटैच होते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम से एक ही साइड के स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अब एनाफेज स्टेज 1 आता है। अभी क्या हुआ, मेटाफेज में अलाइन हो गया इक्वेटोरियल प्लेट पर। अब एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatids remain associated at their center। होमोलॉगस क्रोमोसोम ये जो स्पिंडल फाइबर है ये शॉर्ट होता रहेगा एंड ये पेयर जो है अलग हो जाएंगे। मतलब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम एक पोल की साइड चला जाएगा एंड दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम दूसरे पोल की साइड चला जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखें, एग्जाम में आया हुआ भी है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, मींस सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हुए हैं, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव हुए हैं। नाउ एनाफेज 1 के बाद आता है टेलोफेज 1। The nuclear membrane nucleolus reappear and the two haploid daughter nuclei are formed। आपने क्या देखा था कि प्रोफेज 1 में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे वो टेलोफेज 1 में रीअपियर होते हैं और दो डॉटर न्यूक्लियाइज फॉर्म होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है। मतलब दोनों क्रोमोसोम जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो अपोजिट पोल की तरफ अलाइन हो चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया है जिससे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। एंड इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फॉलोड होगा एंड उस स्टेज को क्या कहेंगे, डायड का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट अगर साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी होगा, नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी। अगर हो जाएगा तो टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, डायड ऑफ द सेल। आफ्टर द शॉर्ट इंटरफेस इट इज फॉलोड बाय द मियोसिस 2। यहाँ पे क्या होता है, जो शॉर्ट इंटरफेस होता है दोनों मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, इंटरकाइनेसिस उसको कहते हैं। और वो शॉर्ट होता है वो फिर फॉलोड होता है किससे, मियोसिस 2 में। द शॉर्ट स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज। आपने क्या देखा है, इसको जो दोनों मियोसिस 1 और 2 के बीच का गैप है उसे क्या, उस शॉर्ट स्टेज उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इस स्टेज में नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज बिफोर मियोसिस 1 होता है एंड इंटरकाइनेसिस में कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। आप ये जानिए कि सेल डिवीजन 2 टाइम्स होता है, मीन्स साइटोकाइनेसिस 2 टाइम्स हुआ, बट न्यूक्लियर का जो रेप्लिकेशन है न्यूक्लियस का वो ओनली 1 टाइम होता है मियोसिस में। नाउ मियोसिस 2 में आते हैं। इट रिजेंबल्स टू द माइटोसिस, इट हैज फॉलोइंग फेजेस। आप मियोसिस 2 जब स्टडी करेंगे तो आपको जितनी भी स्टेप्स दिखेंगी एकदम आपको माइटोसिस की तरह ऑब्जर्व होंगे, इसलिए मियोसिस 2 को भी इक्वेशनल डिवीजन कह दिया जाता है। प्रोफेज 2, इट इज प्रोफेज 2 से स्टार्ट करते हैं। इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। प्रोफेज 2 स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है, इंटरकाइनेसिस में डिकंटेस्ट होने लगते हैं और इंटरकाइनेसिस शॉर्ट होता है तो प्री उतने में डिकंटेस्ट अच्छे से नहीं हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है प्रोफेज 2 स्टार्ट होते ही जो क्रोमोसोम जिस स्टेज में भी है वो अगेन कॉम्पैक्ट और कॉइल होने लगते हैं। नाउ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियल एनवेलप डिसअपियर इन बोथ न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, दोनों न्यूक्लियाई में
दोनों सेल्स जो बने डायड कंडीशन में, वो दोनों सेल्स की दोनों न्यूक्लियाई में क्या हुआ, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसअपियर हो गया। अब आता है मेटाफेज 2। आप देखिए ये आपको एकदम माइटोसिस 1 की प्रोफेज की तरह लगा होगा, माइटोसिस 1 की प्रोफेज की तरह आपको ये लगा होगा। मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द किनेटोकोर और सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिमिलर टू माइटोसिस का जो मेटाफेज 2 होता है, वहां पे क्या था, क्रोमोसोम अलाइन हो रहे थे मेटाफेज में इक्वेटर पे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे थे अपोजिट पोल से और अटैच हो रहे थे किनेटोकोर से। क्यों? क्योंकि वहां पे अब क्या रहा था, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना था। सिमिलर टू यहाँ पर भी मियोसिस 2 में भी क्या हुआ, क्रोमोसोम अलाइन हो गए इक्वेटर प्लेट पे और माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से अटैच होते हैं किनेटोकोर पे, सो दैट सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो। नाउ मियोसिस 2 के बाद एनाफेज 2 आता है। यहाँ पे क्या होता है, इट बिगिंस विद simultaneous splitting of the centromere of each chromosome which are holding the sister chromatids together. Thus, they move toward the opposite poles of the cell by shortening of the microtubule attached to the kinetochore. अब क्या हुआ, जब किनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो गए और मेटाफेज प्लेट पे अरेंज थे, तो एनाफेज 2 में अब वही जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होने लगे, जिससे क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ सेंट्रोमियर का और सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव गए। नाउ टेलोफेज 2 में क्या हुआ, द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट enclosed by the nuclear envelope and cytokinesis followed, resulting in the formation of tetrad of the cell, that is 4 haploid daughter cell. टेलोफेज 2 में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो सेपरेट होकर सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों पोल की तरफ मूव किए वो डिसकंडेंस्ड होने लगते हैं एंड न्यूक्लियर इन्वोलप का फॉर्मेशन होने लगता है। नाउ आप कह सकते हैं एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए हैं। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फॉलोड होगा, जिससे क्या होगा, सेल्स डिवाइड करेंगे एंड 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द टेट्राड ऑफ द सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सॉरी मियोसिस, मियोसिस सी पहले यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हुआ है एंड साइटोकाइनेसिस में क्या है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये साइटोकाइनेसिस का है। सी यहाँ पे लिखा भी है, साइटोकाइनेसिस फॉलोड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ द सेल। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, सी इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। आपने क्या देखा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में हैप्लॉइड सेल्स बने थे गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, वहां पे मियोसिस हुआ था। अब क्या होता है, आपको पता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या होता, जो गैमेट्स बनते वो डिप्लॉइड बनते एंड जब फर्टिलाइजेशन होता तो टेट्रापोलाइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता, जो कि आप देख सकते हैं पूरे मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म को चेंज कर देता है। इसलिए मियोसिस यहाँ पे हुआ, मियोसिस क्या हुआ, हैप्लॉइड स्टेज आया एंड देन जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो डिप्लॉइड स्टेज रिस्टोर हो गया, जिससे क्या हुआ, स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहे हैं। It causes genetic variability due to the crossing over in the population of organism. It is an important for evolution. मियोसिस में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। आपने मियोसिस में देखा पैचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, दैट मीन्स पेरेंटल कैरेक्टर थोड़ा सा नॉन पेरेंटल कैरेक्टर वहां पे अराइज हो गए, दैट मीन्स वेरिएशन आ गया। और यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वेरिएशन ही क्या है, जनरेशन टू जनरेशन एक्युमुलेट होते हैं एंड देन फाइनली इवोल्यूशन, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ अभी तो आपने ये थियरी से समझा, अब मूव करते हैं डायग्राम के थ्रू एंड समझते हैं एक एक पॉइंट को। आप देखिए प्रोफेज 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, दैट इज जाइगोटीन में पेयरिंग हुआ, सॉरी लैप्टोटीन में कंडेंसेशन हुआ, जाइगोटीन में पेयरिंग हुआ, पैचेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ। जाइगोटीन में क्या हुआ, पेयरिंग हुआ एंड पैचेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, व्हाट, क्रॉसिंग ओवर हुआ एंड डिप्लोटीन में किस्माटा का फॉर्मेशन हुआ, किस्माटा एंड डायाकाइनेसिस में व्हाट, डायाकाइनेसिस में क्या हुआ, टर्मिनेशन हुआ किसका, किस्माटा का। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं प्रोफेज 1 के। नाउ मेटाफेज 2,
सॉरी मेटाफेज 1 में देखिए जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर प्लेट पे अलाइन हुए। देन यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हुए क्रोमोसोम्स पे एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट किए एंड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो गए। देन क्या हुआ एनाफेज 1 में जब सेपरेट हो गए एंड पोल्स की तरफ एक्युमुलेट हो गए फिर टीलोफेज 1 आया जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर हुआ एंड दो न्यूक्लियर का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ साइटोकाइनेसिस हुआ एंड साइटोकाइनेसिस से क्या हुआ दो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। सी यहाँ पे क्या हुआ क्रोमोसोम नंबर आप देख रहे हैं हाफ हो गया। दैट इज अगर इनिशिएशन में सेल के पास पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 2n था तो यहाँ पर मियोसिस 1 के बाद ये जो डॉटर सेल्स बनी इनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो n हो गया। ये तो था मियोसिस 1। अब मूव करते हैं मियोसिस 2 की तरफ। आप देखिए प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में क्या है अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गए एंड स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ। स्पिंडल फाइबर्स जो है किनेटाकोर से अटैच हुए हैं एंड मेटाफेज 2 में वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए। देन एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ एंड क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। नाउ टीलोफेज 2 में क्या हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर हुए एंड एक सेल में दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ एंड टीलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस फॉलोड हुआ। साइटोकाइनेसिस से क्या हुआ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। नाउ देखिए सबकी प्लॉइडी क्या हो गई n सब में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। जब क्या होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस के थ्रू आप कंसीडर कीजिए सारे गैमेट्स बने। ये गैमेट्स जब ये स्पर्म है कंसीडर करिए ये ओवा है कंसीडर करिए और ये जब स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उस जाइगोट की प्लॉइडी अगेन रीस्टोर हो जाएगी 2n सो दैट क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज में क्या रहे रिमेन कांस्टेंट रहे। सो दिस इज ओवरऑल मियोसिस एंड मियोसिस को आप रिकैप करना चाहें तो मियोसिस दो स्टेज में होता है दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस होता है हाफ और मियोसिस 2 पे क्या होता है डीएनए कंटेंट रेड्यूस होता है हाफ। दैट इज इनिशियली डीएनए 4n हो गया था 4c हो गया था एस फेज में तो यहाँ पे क्या होगा 2c हो जाएगा। मियोसिस 1 में क्या हो गया 2c हो गया एंड जब मियोसिस 2 हुआ तो देन अगेन क्या हो गया यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर c हो गया। मतलब अगर पेरेंट सेल के पास सॉरी हमारा डीएनए c था 2c था तो यहाँ डॉटर हैप्लॉइड सेल्स जो बनी इनका डीएनए कंटेंट c हो गया। अब एक आप ओवरऑल देखिए सारे कंटेंट को देखते हैं कैसे डीएनए एंड क्रोमोसोम का कंटेंट मियोसिस 1 में एंड मियोसिस 2 में कैसे हर स्टेप्स में कितना रहा नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मियोसिस